हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्रीन पॉटी बच्चे क्यों करते हैं और ये कहाँ तक नॉर्मल है और कहाँ तक अब नॉर्मल है, और बच्चे को किस सिचुएशन में आपको। अब तक जब बच्चा पेट में था तो वो जो है गर्भनाल के द्वारा सारा अपना पोषण ले रहा था, लेकिन अब बच्चा जो है पैदा हो चुका है और वो अपने माउथ के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा वो चीज़ें ले रहा है। ठीक है, तो जो भी वो ब्रेस्ट मिल्क ले रहा है या फॉर्मूला मिल्क ले रहा है, तो इस हिसाब से आते जो है उसके इंटेस्टाइन है वो कुछ अलग टाइप से काम करता है। अगर जो चीज़ उसने ली, अब इंटेस्टाइन ने तो वर्क करना स्टार्ट किया है, अब उसे धीरे धीरे इस फीड की आदत पड़ेगी। तो क्या होता है कि जब बच्चा फीड लेता है एकदम ही, कई बार आपने देखा होगा फीड लेने के बाद तुरंत थोड़ी देर बाद ही बच्चा पॉटी कर देता है। अगर वो ब्रेस्ट मिल्क पे है तो आपको घबराने की बात नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क कभी भी बच्चे को नुकसान नहीं देता है। बच्चा स्टार्टिंग में ब्लैक से ब्राउन, ब्राउन से ग्रीन और फिर येलो, मतलब नॉर्मल कलर ले लेता है। ठीक है, तो पेट में जो इंटेस्टाइन में कुछ टाइम रुकना था वो ड्रग एकदम ही बच्चे ने निकाल दिया है पॉटी के थ्रू। तो उस कारण बच्चे का ग्रीन पॉटी आती है और आते तेज काम कर रही हैं बच्चे की। जब बच्चे की आते तेज काम करती है, फास्ट और बहुत जल्दी जल्दी काम करती है, तो उस केस में बच्चा ग्रीन पॉटी करता है, जो कि नॉर्मल है। ये कब तक नॉर्मल है? ये 1 वीक तक नॉर्मल है। अगर 1 वीक से ज़्यादा बच्चा ग्रीन पॉटी कर रहा है, दिन में को 8-10 बार जा रहा है पॉटी, तो उस टाइम पे आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है ब्रेस्ट मिल्क किस टाइप का होता है। ब्रेस्ट मिल्क 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर मिल्क और दूसरा होता है हाइंड मिल्क। अगर ब्रेस्ट से सबसे पहले फॉर मिल्क आता है, उसके बाद हाइंड मिल्क आता है। दोनों ब्रेस्ट से आप बच्चे को अच्छे से अगर फीड नहीं करा रहे हैं तो उस केस में भी बच्चा ग्रीन पॉटी कर सकता है, क्योंकि फॉर मिल्क सिर्फ बच्चे के अंदर गया है तो वो बहुत जल्दी, जो पानी जैसे द्रव्य होता है, ठीक है, वो बहुत जल्दी पॉटी करेगा और उसका कलर भी ग्रीन होता है। तो इसलिए बच्चे को जब भी आप फीड कराएं, प्रॉपर एक ब्रेस्ट एम्प्टी होने के बाद देन दूसरी ब्रेस्ट से आप फीड कराएं, दोनों ब्रेस्ट को अच्छे से खाली होने दें। हाइंड मिल्क जो होता है फॉर मिल्क के बाद आता है, तो इसमें जो है कैलोरीज और फैट अच्छी मात्रा में होता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ होती है, उसका वेट, उसकी हाइट, सब चीज़ उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अब जो है इसलिए आपको बच्चे को दोनों ब्रेस्ट से इक्वली फीड कराना है और प्रॉपर वे में फीड कराना है कि अच्छे से दोनों ब्रेस्ट खाली हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को किसी कारण से मदर मिल्क नहीं दे पाते हैं और हम बच्चों को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं। तो फॉर्मूला मिल्क पे बच्चा अगर है तो उसको बनाना बहुत तरीके से होता है फॉर्मूला मिल्क को, कि आपने किस तरीके से बनाया। अगर उसको ज़्यादा पतला कर देंगे या उसको ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो उस केस में बच्चा ग्रीन पॉटी कर सकता है या पॉटी का कलर चेंज कर देता है। आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है उसकी अच्छे से कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी ज़रूरी होती है फॉर्मूला मिल्क की, और क्लीनिंग का और हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें किस तरीके से आपको ये फॉर्मूला मिल्क बनाना है और ब्रेस्ट मिल्क पे किस तरीके से बच्चे को फीड कराना है। ठीक है, अब जो है ये तो हुई बात कि बच्चा किस केसेस में ये पॉटी करता है। अब बच्चा आपका 6 मंथ से ऊपर का हो गया है, उसके अलग रीजंस होते हैं। जैसे बच्चे को आपने स्टार्टिंग में सॉलिड स्टार्ट किया है धीरे धीरे, तो बच्चा उस केस में पॉटी कलर चेंज कर देता है। सॉलिड तभी बोला जाता है कि आप धीरे धीरे दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, कि कोई भी फूड को देने से पहले 3 डेज तक टेस्ट कीजिए कि बच्चा उसका रिएक्शन देखिए, बच्चा किस तरीके से कर रहा है, ठीक, बच्चा अच्छे से पचा पा रहा है उसे या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आप खाना खिलाना शुरू कीजिए। अब जो है अब आपने सॉलिड देना स्टार्ट किया, जैसे आपने मूंग की दाल दी या उसमें ग्रीन लीव्स या ग्रीन जैसे साग, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड किए, ब्रोकली, पीज, ये सब चीज़ आपने ऐड की, अब उस केस में बच्चा ग्रीन पॉटी कर सकता है। ठीक है, तो अगर अब जो है आपको कब
डॉक्टर को दिखाना है। आपको डॉक्टर को तब दिखाना है अगर बच्चा आपका कंफर्ट नहीं है, उसे इन्फेक्शन हो गया है। जैसे कि अब इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या होंगे? इन्फेक्शन के सिम्टम्स होंगे कि बच्चा उल्टी कर रहा है, बुखार आ रहा है, आंखें अंदर जा रही है, फेस भी डल हो गया है और फीड भी कम ले रहा है और दिन में को 8-10 बार बच्चा पॉटी कर रहा है और जो है कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, बच्चा रो रहा है। उस केस में बच्चे को आपको डॉक्टर को दिखाना है। और जो है नॉन इन्फेक्शन में बच्चा एक्टिव रहता है और फीड भी प्रॉपर लेता है और बच्चा जो है चिड़चिड़ा भी नहीं रहता है, मतलब उसके सिम्टम्स एक अलग रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा 1 वीक से अगर ज़्यादा पॉटी कर रहा है तो बच्चे को दिखाना है। और एक चीज़ और, अगर बच्चा ग्रे पॉटी कर रहा है तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ग्रे पॉटी इज़ अ नॉट नॉर्मल। ग्रे पॉटी करने में के साइन भी अच्छे नहीं होते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बाय बाय।